हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है मैथ है, क्या है, गणित है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बताएंगे। ये सेट हमारा पहला है, यानी कि पार्ट भी हमारा पहला है। इसमें आप लोग को 50 MCQ बताए जाएंगे। और आप लोगों को बता दें कि ये जो MCQ है सभी बोर्ड के लिए है, यानी कि देखिए यूपी बोर्ड के लिए भी है। ये MCQ बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, आप लोगों का भी इसी में से आएंगे। यूपी बोर्ड का भी है, बिहार बोर्ड का है, और आप लोगों का क्या है, राजस्थान बोर्ड का है, हरियाणा बोर्ड का है, और MP बोर्ड का, यानी कि सभी बोर्ड जितने भी होते हैं ये सभी बोर्ड के लिए हमारा वीडियो है। और आप लोगों के सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th का आप लोगों का बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 50 क्वेश्चन इसमें MCQ बताएंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, और ये बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेंगे। ठीक, चलिए बाबू, बिना देर किए हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं, और हमारा जो क्वेश्चन कहा है उस पर आते हैं और इसको आप लोग को समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन प्यारा सा जो दिया गया है, ये पार्ट हमारा ए है वीडियो का, और भी पार्ट आएंगे, बस इस वीडियो को आप लोग प्यारा सा सपोर्ट दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, यानी कि हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया है √3 दिया गया है, और जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है कि 2 क्या दिया गया है 2, और अपान क्या दिया गया √2 दिया गया। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है देखिए कि 4 प्लस √5 दिया गया, और जो डी वाला हमारा ऑप्शन दिया गया √6 दिया गया। तो बाबू देखिए परिमेय संख्या पहले जान लीजिए किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सके वही परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या इसमें P/Q के रूप में किसे लिख सकते हैं, तो यही बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं, उत्तर हमारा बा वाला सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक में तथा के लिए, यानी कि तथा धनात्मक पूर्णांक तथा के लिए A, B का मासा, यानी कि मासा बताना है, और गुणे AB का लासा में निम्न में से किस में बराबर है, हमें यह बताना होगा। तो देखिए आप लोग का इसका जो राइट आंसर होगा जाएगा किसका बराबर हो, A + B का बराबर है। आप लोग का चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन दिए गए बाबू, चैप्टर वाइज, यानी कि आप लोग का पहले चैप्टर से वास्तविक संख्याओं से ही स्टार्ट हुआ है, और यहीं से आप लोग का अंत तक जाएगा जितना चैप्टर आप लोग का है। ठीक, यहाँ पर आप लोग को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, A × B हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा √75 क्या हो जाएगा 48, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही डी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF है होगा, यानी कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा ये हमें बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए क्या होगा, ये हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, यानी कि 2 होगा। क्या होगा, दो क्रमिक कहा है तो 2 ही होगा ना बाबू सम संख्याओं का, यानी कि 2 ही तो होता है, हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का जितना भी बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम में ये बजे हुए हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा क्वेश्चन कहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूल्यों के योग तथा गुणनफल 2 तथा -15 है, तो द्विबहुपद घात हो पद है, यानी कि द्विबहुपद घात है, यानी कि द्विघात बहुपद क्या होगा ये हमें बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, x² - 2x - 15 हो जाएगा, यानी कि हमारा यही राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो हमारा 6 वाला दिया गया कि यदि अल्फा और बीटा द्विबहुपद f(x) बराबर क्या दिया गया x² + x और फिर +1 के मूलों हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान है, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो बाबू इसका जो मान होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें दिया ही नहीं है, यानी कि हमारा ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन जो हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विबहुपद हैं तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा x² + 2x + 3 के मूलों हो तो 1/अल्फा का मान और फिर +1/बीटा है, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या होगा, इसका देखिए हमारा बाबू यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है, यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा -b होगा, और आप लोग को गलती से क्या बता दिए हैं, इनमें से कोई नहीं, ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यही हमारा राइट आंसर
हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने का, ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, यही -1 होगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन दिया गया है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 8वां जो दिया गया है कि द्विबहुपद है, यानी कि द्विबहुपद यानी स्क्वायर -3 के शून्यांक होंगे, यानी कि इसके शून्यांक का, ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को, आगे सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सभी क्वेश्चन से आप लोग का क्वेश्चन आएगा। और अगर आप लोग का ये 50 क्वेश्चन हो जाएगा तो आप लोग का अगले पार्ट में भी आएगा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। ठीक, ये प्रॉमिस है हमारा। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, -√3 और कामा √3 हो जाएगा, यही बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो 9वां क्वेश्चन दिया गया, द्विबहुपद यानी कि 6 -7 x फिर -3 के शून्य होगा, यानी कि इसका शून्य क्या होगा, तो यही हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3/4 कामा 1/-3 हो जाएगा, यही हमारा आ वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा, यानी कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा हमें ये बताना है, तो एक ही होता है, यानी कि बाबू क्या होगा, एक ही होता है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि kn + 2y = 5:3 x प्लस बराबर 1 दिए गए हैं, तो निकाय के कोई ना हल ना हो तो k का मान बताइए, तो k का मान कितना होगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 6 हमारा ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि द्विघात समीकरण 3x क्या दिया गया है, स्क्वायर -2x² + 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा, यानी कि 0 के विवेचक का मान क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा 0 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर 13 वाला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 13 वाला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचन का मान 0 से बड़ा होने पर 2 मूल होंगे, यानी कि दो मूल क्या होंगे हमें यह बताना है, तो इसका जो 2 मूल्य होते हैं वास्तविक और भिन्न होते हैं, यानी कि ए वाला हमारा इज राइट आंसर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 14 वाला जो दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 के विवेचन 0 हो तो समान मूल बीटा का मान होगा, यानी कि बीटा का मान क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका v/2c हो जाएगा, 2c हो जाएगा, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 15 वाला जो दिया गया है कि a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे, यानी कि इसके मूल क्या होंगे हमें ये बताना होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, -+q/AP हो जाएगा, यानी कि हमारा यही ऑप्शन राइट हो जाएगा डी वाला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है 16 वाला क्वेश्चन, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, यानी कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर होता है 0 होती है, यानी कि अगर आप लोगों मान लो घटना नहीं पता है तो क्या घटना का उसका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर सकते हो, असंभव है बाबू, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो हमारा 17 वाला दिया गया है क्या कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, यानी कि जो निश्चित होती है उसकी घटना की प्रायिकता क्या होती है हमें यह बताना होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, एक होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 18 वाला जो दिया गया है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता होती है, तो एक चित आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2 होती है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 19 वाला जो दिया गया है क्या दिया गया है कि एपी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है तो यन व पद पर निम्नलिखित में से कौन सा होगा ये बताना होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, a+n-1 और डी हो जाएगा, यही हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 20 वाला क्वेश्चन जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में कौन सा है हमें यह बताना होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यही हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, -10, 6, क्या हो जाएगा 2, 0 आगे भी चलेगा, तो बी वाला ऑप्शन पर राइट ही कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन जो हमारा 21 वाला दिया गया चित्र में यदि क्या दिया गया है कि त्रिभुज ODC और फिर क्या दिया गया है OBA दिया गया है, यानी कि इसका आप लोग को 70 मान दिया गया और इसका 70 मान दिया गया, इसका 115 दिया गया, तो आप लोगों का कोण DOC के मान बताना है, तो DOC आप लोग का त्रिभुज यहाँ पर फिगर बना गया है, ये ट्राइंगल्स के चैप्टर से है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 65 अंश होगा। ठीक,
फिर हमारा ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है इसको। फिर 22 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में एबी एवं एसी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार हैं कि डी 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 ई लंबवत हैं। किसके लंबवत हैं? बीसी तथा बीसी बराबर हैं 8 सेंटीमीटर। तो डी ई का मान क्या होगा? तो डी ई का मान जो इसको सॉल्व करेंगे बाबू, इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, क्या कि यदि यदि यल समांतर एम हो तो डी का मान क्या होगा, यानी कि डी का मान क्या होगा हमें ये बताना होगा। तो डी का जो मान आएगा क्या आ जाएगा? 229 आ जाएगा। आप लोग का यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर आप लोग को यही हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है 24 वाला, कि 24 वाला क्वेश्चन है कि बिंदु 4,3 -4,3 की स्थिति किस पद में है, यानी कि किस पद में है हमें ये बताना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। द्वितीय में है, यानी कि द्वितीय में तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी पर टिक कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिएगा 25 वाला क्वेश्चन की दो बिंदुएं, यानी कि दो बिंदुएं पी फिर 2,3 और Q बराबर 4, क्या दिया गया 1 के बीच की दूरी का मान है, यानी कि इसके बीच की दूरी का मान क्या है? तो 2√2 है। यही हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु को कहलाती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? कोट कहते हैं, यानी कि एक्स अक्ष को कोट कहते हैं, यानी कि एक एक्स अक्ष को कोट कहते हैं, वाई अक्ष को भुज कहते हैं। यही हमारा ये मतलब इसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कोट होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि 27 वाला क्वेश्चन है कि बिंदु क्या दिया गया है पी बराबर क्या दिया गया x1 इंटू y1 दिया गया है, यानी कि इसको गुणा करना है। और q बराबर क्यू दिया गया है क्वेश्चन में है कि x इंटू y2 के बीच की दूरी है, यानी कि इसके बीच की दूरी क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यही हमारा ए वाला ऑप्शन राइट है कि x2 माइनस अंडर रूट में है, यानी कि अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। बिंदु 1,3 फिर आगे क्या दिया गया है -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी होगा, यानी कि इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4√2 इकाई होगी, यानी कि पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 110 यानी कि एक 10 स्क्वायर थीटा बराबर है, यानी कि एक ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिया गया है। एक 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है? तो 0 के बराबर देखिए किसका मान होता है, इसमें अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में विकल्प में जो दिया गया है तो cos 90 का मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक, cos जो 90 डिग्री का मान होता है वो 0 होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 31 वाला जो दिया गया साइन बराबर है, यानी कि साइन बराबर क्या होता है? तो साइन बराबर जो होता है 1 cosec थीटा होता है, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 32 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 क्या दिया गया है 10 यहाँ पर दिया गया है, उसके अपान 1/2 दिया गया का मान होगा, यानी कि इसके मान क्या होगा ये बताना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा अपरिभाषित होगा, यानी कि अनंत होगा। डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये डी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका भी। और फिर अगला क्वेश्चन 33 वाला जो दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा होगा, यानी कि हमारा यही क्या सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है 34 वाला क्वेश्चन दिया गया त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है, यानी कि त्रिकोणमिति का किस में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ट्राइगोनोमेट्री का किस में प्रयोग किया जाता है बाबू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो प्रयोग किया जाता है ये वो भूगोल और नौचाल में किया जाता है। आप लोगों का ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2024 के बोर्ड एग्जाम में, भूगोल और नौचालय में पूछा जाता है, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। यदि समांतर चतुर्भुज सभी भुजाएं एवं वृत्त के स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, यानी कि वह समांतर चतुर्भुज किस प्रकार से होगा? तो वो सम चतुर्भुज होगा। क्या होगा? सम चतुर्भुज होगा, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला
क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 36 वाला क्वेश्चन दिया गया, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींची गई हैं, तो यदि यदि पी ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो पी बी की लंबाई होगी। तो पी बी की लंबाई जो इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर सही निकल कर आएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि हमारा यही सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि बहता स्पर्श करने वाले वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि इस रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा 3 होती है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक, फिर 38 वाला जो क्वेश्चन दिया गया, किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी की जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा, हमें यह बताना होगा। तो इसका जो अनुपात होगा 1:4 होगा, यानी कि हमारा यही दूसरा वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3πr² होता है, यानी कि 3πr² हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका भी। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 40 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 44 मीटर पर परिधि वाले वृत्त की क्रिया होगी, यानी कि इसकी वृत्त की क्रिया कितनी होगी, तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर होगी, यानी कि हमारा यही बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक, बी वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हमें यह बताना होगा। तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी हमारा यही 2 इकाई हो जाएगा, यानी कि ए वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2 इकाई होगी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया 42 वाला जो दिया गया है, क्या दिया गया देखिए कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया गया है, 4:1 है, तो उसकी त्रिज्याओं की अनुपात क्या होगी, हमारे बताना है त्रिज्याओं की अनुपात क्या होगी। तो 2:1 होगा, यानी कि 2 हमारा यही बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 43 वाला जो दिया गया, यानी कि 43 वाला दिया गया, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा अगर त्रिज्या r हो तो होगा, यानी कि क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4πr² होगा, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा डी वाला भी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर 44 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमें यह बताना होगा। तो बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल कर आएगा क्या आएगा, हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 4158 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो हमारा 45 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, हमें यह बताना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 होगी, यानी कि हमारा यही सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए जो 46 वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 46 वाला कि दो वृत्तों के परिधियाँ 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, यानी कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, हमें यह बताना होगा। तो उनकी अनुपात त्रिज्याएं वही होंगी, यानी कि 2:3 ही होगा। ठीक, ये वाला भी हमारा ऑप्शन राइट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 47 वाला कि 1,2, नहीं सॉरी 1,3, फिर 1,3 का बहुलक होगा, यानी कि इसका बहुलक क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 3 होगा, क्या होगा, इसका बहुलक 3 होगा, यही हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर 48 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 3 क्या दिया गया है, 3,4,0,3 और फिर देखिए 4,5 का बहुलक होगा, तो इसका बहुलक क्या होगा, हमें यह बताना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 होगा, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका भी। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया 49 वाला क्वेश्चन कि 5,3,7,6,4 और फिर क्या दिया गया है 2,1 का मध्यका है, यानी कि इसका मध्यका क्या है, हमें ये बताना होगा। तो इसका जो मध्यका है वो है 4 है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो हमारा 50 यानी कि 50 वाला जो क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 50 वाला, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य कौन सा होगा, यानी कि प्रथम
5 पूर्ण संख्याओं का मध्य क्या होगा, हमें यह बताना होगा इसमें। तो इसका देखिए क्या जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। यही बी वाला ऑप्शन पर राइट टिक कर देंगे। ठीक, तो बाबू यहाँ से आप लोग का 20 नंबर जो एमसीक्यू था यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट करा दिए। और यही 50 नंबर आप लोग को उस वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे कि 50 आप लोग का एमसीक्यू बताएंगे सेट। ये हमारा आप लोग का पार्ट 1 था, यानी कि पार्ट जो अब हमारा था ये एक था और सेट भी एक था। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिए गए और बता दिए गए। ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए एक काम है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। सभी स्टूडेंट के पास, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, और ये सभी बोर्ड के लिए था। और अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे आप लोगों को सेट 2, यानी कि इसमें भी 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 50 आप लोगों का एमसीक्यू रहेगा। ये हमारा पार्ट 2 आएगा। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा सर पार्ट 2 लेकर के आइएगा। महामैराथन क्लास। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।